हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ रैंकर्स। यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए। यह सेशन 12 मंथ का करंट अफेयर का कंपाइलेशन है, जो सितंबर 2023 से लेकर 1 अगस्त 2024 तक का कंपाइलेशन है। यदि आप इस सेशन को सुनते हैं और सुनकर बहुत सारी चीज़ों को हम याद कर सकते हैं। क्वेश्चन है, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक म्यूजियम को शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? यह असम में स्थित है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? श्रीलंका ने। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है? 59,000 करोड़ रुपए। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी PR श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? हॉकी। यूकी भांबरी ने फ्रांस के अल्वानो लोविवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? स्विस ओपन। प्रति वर्ष 1 जुलाई को पूरे वर्ष में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर। KP शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल के। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? 25,000। भारत की पहली एकीकृत निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? जयंत चौधरी। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 82वां। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? आइजॉल। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? गणतंत्र मंडप। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ है? 26 जुलाई। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 20 लाख। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? WIPO। केंद्र बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? 11,500 करोड़ रुपए। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? आलिया नीलम। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? 6.22 लाख करोड़। विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बारबोरा क्रेजिस्टिकोवा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में PM किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? 8,000। केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और किसके संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 1.52 लाख करोड़ रुपए। महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मांधना। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? श्रीलंका। DMRC ने किस देश के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा उद्घाटन किया है? जापान। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया है? INS तेज। किस राज्य के अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया गया है? हरियाणा। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? BPCL। शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? अस्ताना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? UNODC। किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन बोरॉन्स उद्यान खुला है? उत्तराखंड। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है?
LIC ब्रिटेन के संसदीय चुनाव के किस पार्टी ने दर्ज की है? लेबर पार्टी। झारखंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? हेमंत सोरेन। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? गौतम गंभीर। किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ मंथ का सम्मान मिला है? स्मृति मांघना भारत की रहने वाली है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? सौरभ बाबा। हाल ही में चर्चा में रहा कृति पहल किस मंत्रालय की पहल है? खेल मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य में लड़का भाव योजना शुरू की गई है? महाराष्ट्र। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? एस जयशंकर। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? रोबर्टा मेत्सोला। किस देश के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? स्पेन। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM 2024 में सम्मानित किया जाएगा? रामचरण। BCCI ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? 8.5 करोड़। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया फरीदाबाद में। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से असीमता परियोजना की शुरुआत की है? UGC। थॉमसन मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? जर्मनी के। भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? NIC। हाल ही में कौन शंघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां अस्थायी देश बना है? बेलारूस। मसूद पेजेस्कियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ईरान के। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सर कीर स्टारमर। PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? महाराष्ट्र में। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? लार्सन एंड टूब्रो। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता? अर्जेंटीना। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? नीति आयोग ने। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारी के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ADB बैंक। केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया? 23 जुलाई को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं के दौरा किया, यह किस राज्य में है? उड़ीसा में। हाल ही में किस राज्य ने मित्र बैंड पहल शुरू की है? उत्तर प्रदेश। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? स्पेन ने। हाल ही में PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया? रूस के। साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र। किसे राज्य क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? कृषि और पशुपालन। दूसरा एशिया। ICAR के एक वैज्ञानिक एक उत्पादन कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? कृषि और पशुपालन। दूसरा एशिया प्रशांत APEC मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? भारत में। भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? 5 मिलियन। भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? हवा से सतह। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? अडानी ग्रुप। 16वें वित्त आयोग के
एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। इसका संयोजक कौन है? डॉक्टर पूनम गुप्ता। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन रहे हैं? पीवी सिंधु और शरद कमल। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? रोशनी नादर मल्होत्रा। जून 2014 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? यहाँ पे जून 2024 होना चाहिए। जसप्रीत बुमराह। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने हाल ही में घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? उत्तर प्रदेश। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? राचेल रिप्स। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? धीरेन्द्र के ओझा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? महाराष्ट्र में। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? थाईलैंड। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? हंगरी। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? जी किशन रेड्डी। भारत के किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नॉर्मैंडिक एलिफेंट किया है? मंगोलिया के साथ। किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा की शुरुआत की है? एसबीआई ने। अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? 8 पदक। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत और श्रीलंका। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता? सूर्य कुमार यादव। खबरों में रहा मिनामी टोरिशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? जापान से। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? श्री हरि नटराज और साजन प्रकाश। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? बांग्लादेश। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वाशिंगटन। हाल ही में किस आर्मी रिसर्च एंड फेडरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? शंकर नारायण। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? गुजरात। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति राय। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है? पराग्वे। हाल ही में अभ्यास ओपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ? मिस्र। हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ओम बिरला। यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? कोझिकोड, केरल। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? जयपुर सैन्य स्टेशन। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? 11। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली थी? भारती हरि महताब। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए अड्डों क्रेकर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्शन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है? मंगल ग्रह पर। ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 29 पदक। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? लक्ष्मबर्ग। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? जगत प्रकाश नड्डा। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? श्रुति बोरा। हाल ही में किस राज्य के कोसियाको टोली का नाम बदलकर श्री कैची धाम कर दिया गया है? उत्तराखंड। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? थाईलैंड। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? UNCTAD। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? युवा पुरस्कार से 23 और बाल साहित्य पुरस्कार से
24 आदमी को। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाले प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? लद्दाख। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? तंजानिया। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? 24 जून 2024। भारत में हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की गई है? बांग्लादेश। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? श्रीनगर। हाल ही में जारी विश्व 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? 176वां। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेनर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? राधिका जैन। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 116वां। किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापथु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ सम्मान मिला है? श्रीलंका। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? रूस में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 129वां। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? गुडाकेश मोती वेस्टइंडीज के रहने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू को कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? चौथी बार बने हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? ईगा स्विएटेक। पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? श्रीनगर। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? यूएनएचसीआर। किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? कनाडा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज। फिल्म में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विनोद गनात्रा। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका बी राजीव। क्लाउडिया शेनबॉर्न किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको की। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 17वां यूरो कप कहाँ शुरू हुआ? जर्मनी में। फिनलैंड के तुर्क में पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जैवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? नीरज चोपड़ा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के मामलों में भारत किस स्थान पर है? दूसरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 2016। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं संदीप लामिछाने। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज बने हैं लॉकी फर्ग्यूसन। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सी देश करेगा? भारत। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक भारत की रैंक क्या है? 176वां। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारत रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस देश पर है? यह किस नदी पे है? चिनाब। जिमेक्स 2024 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 8वां। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। उत्तराखंड में अल्मेडा के विंशर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग के नियंत्रण करने के लिए M70 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? भारतीय वायुसेना ने। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? अमरावती। भारत के आपदा प्रभावित
पपुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? 1 मिलियन। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? 7। मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार के कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए? 4 केंद्रीय मंत्री एवं 4 राज्य मंत्री। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने टैगलाइन क्या रखी थी? चुनाव का पर्व, देश का गर्व। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? असम। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इटली में। चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का एकल का टाइटल जीता? स्पेन का। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्था को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? IIT बॉम्बे। कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना है? आर्मेनिया। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? 11 जून। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्वीटेक किस देश की खिलाड़ी है? पोलैंड की। UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधी को वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? इजराइल। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? 7। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? 6। 10 जून 2024 को प्रकाशित हुए आत्मकथा आई हैव द स्टेट्स कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? रविचंद्र अश्विन। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट के लिस्ट में शामिल किया गया है? बिहार के। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? कमल किशोर सेन। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? स्लोवेनिया। 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। हाल ही में नीले रंग का चींटी की नई प्रजाति खोज किस राज्य में की गई है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ के उपराष्ट्रपति सौलोश चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया? युगांडा। क्लाउडिया शिनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको के। 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? फ्रांस। किस देश ने आपराधिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? मालदीव। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 51वीं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई है? रुचिरा कंबोज। हाल ही में नीति आयोग का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार दास। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितनी रहने की अनुमान है? 4.9%। चांग-ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश ने भेजा है? चीन। DRDO ने हाल ही में
रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यह किस प्रकार की मिसाइल है? हवा से सतह। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया? यूएसए। 30 मई को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? गोवा। अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? ओमान। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 खिताब किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? गोपी थोटाकुरा। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? मैनचेस्टर सिटी। इदासिसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? मेघालय की। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? रस्किन बॉन्ड। वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? मैकगिल विश्वविद्यालय। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 65वां। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड पिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? पायल कपाड़िया। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 159वां। 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? गुजरात एवं महाराष्ट्र। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन है? ज्योति आत्रे। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठा 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्रीनिवास R कुलकर्णी। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? पराग्वे। किन यूरोपीय देश में फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? मालदीव। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने स्टॉलिंस ओपन का खिताब जीता है? ईगा स्वीटेक। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई? ईरान के थे। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? करीना कपूर। फोनपे ने किस देश में UPI सेवा की शुरुआत की है? श्रीलंका। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? कोच्चि। भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयरड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल विश्व क्यूब का परीक्षण किया है? आगरा। भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? P श्याम निखिल। बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? नजमुल हुसैन सांतो। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? 25 मई को। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने कहा ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? पेरिस। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? रॉटरडैम नीदरलैंड में। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते AITIGA की समीक्षा के लिए चौथा संयुक्त सीमांत का बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? मलेशिया। CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरूल लाओ पैसे कमाओ मिशन की शुरुआत की है? रुद्रप्रयाग। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान
अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता। जापान, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? जापान में। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ईरान में। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? असमन शहरावत। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? मेघालय में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? कामी रीता शेरपा। किस देश ने भारतीयों को वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? श्रीलंका। हाल ही में खबरों में रहा शिंकू लॉ पास किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? मणिपुर में। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती मनाई गई। कब मनाई गई? 5 मई को। इंटरनेशनल कलेक्शंस विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत के कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? 30 देशों को। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनी जी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों के एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? IIT जयपुर। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 आयोजन किस देश में किया जाएगा? बांग्लादेश। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? जिम्बाब्वे। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड UPI जैसी सेवाओं के लिए अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? नामीबिया। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? युवराज सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? वैशाली रमेश बाबू। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? नीदरलैंड। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोजन किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? संस्कृति मंत्रालय। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत किस राज्य में हुई? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में सुब्रह्मण्यम धारवेशकर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध गायक थे? यक्षगान। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? लेट्स मूव इंडिया। 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 19वां सदस्य बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोश के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? जेनी एपेनवेक। 20-21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के लिए विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कजाकिस्तान। 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? एड डवाइट। वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? ब्राज़ील को। किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी। हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है? अनमोल राय। 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया? बांग्लादेश। कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? सृष्टि खंडालगे। फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस लौ सिने पुरस्कार मिला है? चिदानंद नाइक। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कश के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया? अमेरिका और इंडिया के बीच। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 के किस भारतीयों को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाले विश्व का पहला देश बन गया है वेनेजुएला।
13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध के पर हस्ताक्षर किए हैं? चाबहार बंदरगाह। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX ने पहला ट्रेडिंग सह बिलियनिंग सदस्य बन गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? पवन सिंधी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? भारत। 7 मई 2024 को कमांडेट कन्वेंशन का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है? पूर्वोत्तर सर्बिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? ए प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन फेस ऑफ अ एनवायरमेंटल क्राइसिस। किस देश में माता तीर्थ औसी यानी मातृ दिवस मनाया गया? नेपाल। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? स्कॉट फ्लेमिंग। इंडिया एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों के कुल कितने पदक जीते? 43। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ है? अंकारा। 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया? चांग 6। असम राज्य की जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड सम्मानित किया गया? ग्रेटर एजुटेंट स्कॉर्क। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की? मैक्सिको। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आलोक शुक्ला। तीसरी बार अंतरिक्ष उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? सुनीता विलियम्स। 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया? राजीव गांधी। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रैंक क्या है? 39वां। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? मनिका बत्रा। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन हैं? अमन शहरावत। हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा को माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करने के लिए नया रिकॉर्ड बनाया है? नेपाल की रहने वाली है। 70वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया? मेरिल स्ट्रीप। 14 मई 2024 को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 250वां। नागरिक संहिता संशोधन CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई? 14 लोगों को। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र संघ UN की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ? फिलिस्तीन। किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन IQ लॉन्च किया? पाकिस्तान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया? पद्मश्री। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई। अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजन बना है? श्रीलंका। हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन। 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशंस फॉर ऑल। हाल ही में
किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? अजीत डोभाल। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया? ब्रिटेन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग को 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है? अनुच्छेद 142 के तहत। लॉरिस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार जीता है? एताना बोनमती। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? जम्मू कश्मीर। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उसेन बोल्ट। हाल ही में चर्चा में रहा अशदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? इजराइल में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? एशिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? प्रोफेसर नाइमा खातून। 70वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेप सेक्शन में चुने जाने वाले सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? पहली। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? कुवैत। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? रामचरण। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? दिल्ली में। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तमिलनाडु में। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? डॉक्टर पावुलरी सुन्नराव। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? फिलिस्तीन। हाल ही में किस राज्य में खोगजोम दिवस मनाया गया है? मणिपुर में। गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? सूरत लोकसभा सीट से। भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? फिलीपींस। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष को नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? 70 वर्षों में। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? आधारशिला। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना नए प्रमुख बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारत ने किस वर्ष तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की लक्ष्य रखा है? 2030 तक। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? पैट कमिंस और नैट साइबर ब्रंट दोनों को। 5वां T20 डिफ आईपीएल का खिताब किसने जीता? डिफ बेंगलोर बादशाह। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीता? 22 पदक। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया में टाइम मैगजीन की दुनिया के 100वें सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है? आलिया भट्ट। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10वां। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? 9 पदक। दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? 10वां। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी हैं? विल्किस मीर। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? अवंतिका बंदनबो। हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? धर्मशाला। भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा
रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा गुजरात में। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? संजना गांधी। आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाले 39वां देश कौन है? स्लोवानिया। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रोहित शर्मा। किस देश के अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? रूस ने। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? गोपू चंद छोटाकुड़ा। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक ए बी बिगडर्सन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इजराइल के। डॉक्टर मिल्सन आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे दिया गया है? प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व के किस स्थान पर है? तीसरे। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्ट लेक आयोजन किया गया है? उज्बेकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया गया? 12 अप्रैल को। WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है? 2.9 करोड़। चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? ESA और जक्षा। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? राजस्थान। किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? जिम्बाब्वे। 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। तीनों में। हाल ही में चर्चा रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? मनोज पांडा। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? 2.33 मिलियन हेक्टेयर। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना। 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया है? रक्षा मंत्रालय। 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? प्लैनेट vs प्लास्टिक्स। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाले पहला निजी बैंक कौन बन गया है? HDFC बैंक। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गई है? मीराबाई चानू। 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? संयुक्त अरब अमीरात। 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। किस देश ने राष्ट्रमंगल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया? सिंगापुर। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है? भारत। 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा AI परीक्षण का एक समझौता किया है? अमेरिका और ब्रिटेन। इसी के साथ यह सेशन समाप्त हुआ। अब मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। इस सेशन को देखने से आपको करंट अफेयर का रिवीजन हो जाएगा और यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रामबाण का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत।